डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारी सेकंड मेथड जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड, और उसे हम दूसरे वर्ड्स में भी उसे हम जान सकते हैं कि फॉल्स पोजीशन मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने पढ़ी थी बाइजेशन मेथड के बारे में। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ने से पहले, समझने से पहले उसके हम स्टेप्स समझ लेते हैं कि वो मेथड में स्टेप्स कौन कौन से होते हैं वो। तो फर्स्ट वन इज गिवन इक्वेशन f of x इक्वल टू 0। ये मेथड भी बाइजेक्शन मेथड जो हमने पढ़ी वैसी थोड़ी सी सिमिलर आ रही है, उसकी वजह से आपको ये इजी गोइंग होगा। फाइंड x0 एंड x1 सच दैट, आपको क्या फाइंड करना है? x0 एंड x1 फाइंड करना है। सच दैट f of x0 is less than 0 and f of x1 is greater than 0, such that f of x0 into f of x1 less than 0। मतलब कि उसमें जो x0 एंड x1 की जो वैल्यू है उसमें f of x0 एंड f of x1 ये फाइंड करना है। उसमें एक जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू होगी वो जो नेगेटिव होगी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो नेगेटिव वैल्यू होगी यहाँ पे वो आपकी x0 है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा यहाँ पे जो x0 है ये पॉजिटिव है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे f of x1 यहाँ पे लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको मैंने x0 बोला है और जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको मैंने x1 बोला है। आप उसका ऑल्टरनेट भी ले सकते हो। फिर सेकेंड स्टेप है फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड। फॉल्सी मेथड क्या होगा? x2 इक्वल टू x0 f of x1 माइनस x1 f of x0 अपॉन f of x1 माइनस f of x0। ये आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला है। चलो फिर क्या करना है आपको? आपका थर्ड स्टेप है फाइंड f of x2, मतलब कि आपको कैलकुलेट f of x2 करना है एंड एग्जामाइन इट्स साइन। और जो f of x2 हो उसकी साइन आपको चेक करनी है कि वो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो इफ f of x2 is less than 0 then replace x0 equal to x2। क्या करना है कि अगर f of x2 लेस देन 0 है तो x0 को रिप्लेस करना है x2 की साइड। एंड इफ f of x2 is greater than 0 then replace x1 equal to x2। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आप किसको रिप्लेस करना है? x1 को x2 के साथ रिप्लेस कर देना है। फिर क्या करना है? फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट्स बाय x2 इक्वल टू क्या होगा? x0 f of x1 माइनस x1 f of x0 अपॉन f of x1 माइनस f of x0। फिर क्या करना है? फाइंड f of x2, फिर आपको फिर से फाइंड f of x2 फाइंड करना है एंड रिपीट स्टेप 3, राइट। फिर क्या करना है आपको? जो स्टेप 3 हमारा था वो फिर से रिपीट करना है। लेकिन कब तक आप रिपीट करते रहोगे? अनटिल द रिक्वायर्ड accurate
रूट्स, जब तक आपको एक्यूरेट रूट्स नहीं मिल जाते तब तक। अब फॉर द एग्जांपल ऑफ कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया कि आपको 4 डेसिमल या 3 डेसिमल तक आपको उसको एक्यूरेट रिजल्ट लाना है, तो पॉइंट के बाद x1 मिला, x2 मिला, x3 मिला, x4 मिला, x5 मिला, ठीक है। तो ये जो लास्ट पॉइंट के बाद 5 एक्यूरेट बोला जाए तो 1 2 3 4 5 प्लेस तक, और उसके x4 ये भी पॉइंट के बाद 5 प्लेस तक इक्वल सेम नंबर्स आने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो एक्यूरेट रूट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर द एग्जांपल ऑफ solve the equation x e raised to x equal to cos x by regular Falsy method, convert up to 4 decimal प्लेस। आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, x e raised to x इक्वल टू cos x दिया गया है, ओके। और वो आपको कब तक आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड से 4 डेसिमल प्लेस तक उसको आपको कन्वर्ट करना है। अब जो ये इक्वेशन है कौन सा, ये वाला x e raised to x इक्वल टू cos x, ये कौन सा इक्वेशन है, ट्रांसडेंटल इक्वेशन, राइट। अब हम मेथड अप्लाई करेंगे तो आपका फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था कि fx इक्वल टू 0 ले लेना है, ठीक है। तो ले लेंगे लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x e raised to x माइनस cos x इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है, x0 एंड x1, राइट। टू फाइंड x0 एंड x1, जो हमारी बाइसेक्शन मेथड थी उसमें हम a एंड b फाइंड करते थे, यहाँ पे आपको x0 एंड x1 फाइंड करना है। अब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से x0 एंड x1 फाइंड करना है। हम जब बाइसेक्शन मेथड थी तो हम क्या लेते f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी आपको वही लेना है, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 इंटू ई रेज टू 0 माइनस कॉस 0। तो 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1, राइट। तो आपका आंसर है -1, ये क्या है, लेस देन 0 है। ऐसे ही f ऑफ 1 तो क्या होगा, 1 इंटू ई रेज टू 1 माइनस कॉस 1, राइट। तो इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे, आपको कैलसी साइड पर रखना है और उसमें आपको कैलकुलेट करना है, और उसकी जो डिग्री है वो रेडियन होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि आपकी जो डिग्री है रेडियन में होनी चाहिए, ऊपर आर लिखा होना आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 2.177979 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पॉइंट के बाद सभी नंबर्स लिख लिए, बिकॉज ऑफ मुझे 4 डेसिमल चाहिए, राइट। तो मैं 5 या 6 डेसिमल तक जाऊंगी तभी मुझे एक्यूरेट जो नंबर्स है वो मुझे मिल पाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सभी नंबर्स लिख दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, एक प्लस और एक माइनस है, राइट। अब इसकी आप ये दोनों को भी f ऑफ x0 एंड f ऑफ x1 भी x0 एंड x1 ले सकते हो, लेकिन वो अगर आप इस जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर आप नेक्स्ट स्टेप करते जाओगे तो आपका स्टेप्स है ना वो बहुत बढ़ जाएगा, राइट। उसकी वजह से उस स्टेप को मुझे कम करने के लिए मैं इसके और एक नजदीक स्टेप जाऊंगी, मैं फाइंड करूंगी f ऑफ 0.5। तो क्या होगा, 0.5 ई रेज टू 0.5 माइनस कॉस 0.5। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा -0.0532221 इज लेस देन 0, राइट। ये तो माइनस आ गया, तो अब क्या फाइंड करेंगे, 0.6। तो क्या होगा, 0.6 ई रेज टू 0.6 माइनस कॉस 0.6। तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करते तो आंसर आएगा 0.267935 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया, राइट। तो 0.5 एंड 0.6 है ना। तो आपका x0 और x1 यहां से मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया है इसके लिए। चलो अब क्या करेंगे, चूजिंग x0 इक्वल टू 0.5 एंड x1 इक्वल टू क्या मिला हमें, 0.6 मिल गया, राइट। चलो तो आपका f ऑफ x0 क्या होगा, f ऑफ x0 हमें क्या करना है, जो हमारा ये इक्वेशन है उसमें हमने 0.5 रख दिया था, राइट। तो f ऑफ 0.5 हमें क्या मिला था, 0.03221 मिला था। तो ये आपका क्या होगा, f ऑफ x0 माइनस 0.0532221, और आपका f ऑफ x1 क्या था, 0.267935, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द approximate root by regular Falsy method, राइट। x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, ये हमारा फॉर्मूला था। अब इन सभी के वैल्यू रख दो, x0 की क्या वैल्यू है 0.5 और f ऑफ x1 की 0.267935 माइनस x1 की क्या वैल्यू है 0.6 और x0 की माइनस 0.532221 अपॉन क्या है f ऑफ x1 0.267935 माइनस और f ऑफ x0 की माइनस 0.0532221। अब जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपकी x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.516571। ये आपकी क्या x2 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड f ऑफ x2, राइट। तो अब हमारा जो इक्वेशन था कौन सा, x e रेज टू x माइनस कॉस x, इसमें आप x2 की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा x2 e रेज टू x माइनस कॉस x2। x2 मतलब 5166571 e रेज टू 0.516771 माइनस कॉस 0.516571। जब आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा माइनस 0.003605। तो ये लेस देन 0 आ गया, राइट। तो अभी आपका जो वैल्यू है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका x0 है वो माइनस था और यहाँ पे आपको x2 न्यू क्या मिला, ये माइनस 0.003605, राइट। तो ये पुराना वाला हट जाएगा। अब जो ये न्यू नंबर है ये दोनों नंबर्स के बीच में कौन से, सॉरी ये x2 और x1, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में मतलब x1 इक्वल टू 0.6 एंड ये जो x2 है 0.516571, इन दोनों के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको तो माइनस मिल गया ना, x2 क्या मिला आपको, माइनस मिला, तो ये पुराना वाला माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और न्यू क्या आया x2 हमारा ये, राइट। और x1 क्या मिला हमें 0.6। तो हम क्या करेंगे, सिंस f of x2 is less than 0, so choosing x0 हमें क्या, x0 हमने हटाया तो x0 हमारा क्या हुआ 0.516571 एंड x1 हमारा क्या हुआ 0.6, वो तो था ही पहले से, राइट।
तो हमारा एफ ऑफ एक्स जीरो क्या हुआ जो हमने फाइंड किया ये वाला -0.003605 ये हमने फाइंड कर दिया वही। और हमारा एफ ऑफ एक्स वन क्या था ये वाला ये रहा 0.267935 ये हमारा था। तो चलो अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। x2 इक्वल टू फॉर्मूला वही x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 राइट। x0 क्या है 0.516571 इंटू f ऑफ x1 0.6 माइनस x1 क्या था 0.6 f ऑफ x0 माइनस 0.003605 अपॉन एफ ऑफ x1 0.267935 माइनस 0.003605। अब इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.517678। ओके, अब आपको क्या करना है फाइंड एफ ऑफ x2। फिर से आपको एफ ऑफ x2 फाइंड करना है तो क्या होगा x2 e रेज टू x माइनस कॉस x2। x2 हमारा क्या है ये रहा 0.517678 e रेज टू 0.517678 माइनस कॉस 0.517678। अगर इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा -0.000241। ये अभी भी नेगेटिव है मतलब ये लेस देन 0 ही हुआ राइट। अब हम क्या करेंगे अब आपका न्यू x0 आएगा। कौन सा आएगा राइट ये जो पुराना वाला आपका जो था वो अब हम कट कर देंगे राइट। तो आपका न्यू जो x0 है वो क्या आ जाएगा ये वाला। तो लिखेंगे चूजिंग x0 इक्वल टू 0.517678। ये जो आया ना वो क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है नेगेटिव आ गया इसके लिए राइट। और हमारा x1 तो क्या था पॉजिटिव वही 0.6 राइट। चलो तो हमारा एफ ऑफ x0 क्या आया था -0.000241 एंड हमारा एफ ऑफ x1 क्या था 0.267935 था राइट वही। चलो अब हमें क्या करना है थर्ड अप्रोक्सीमेट फाइंड करना पड़ेगा। थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट राइट। तो हमारा x2 क्या हो जाएगा फॉर्मूला रख दो x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 राइट। चलो तो वैल्यू रख दो x0 मतलब 0.517678 f ऑफ x1 0.267935 माइनस 0.6 f ऑफ x0 माइनस 0.000241 अपॉन f ऑफ x1 0.267935 माइनस 0.x0 की ये रही 0.00241। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.517751। ये आपकी x2 की वैल्यू आई। चलो अब आपको क्या करना है फाइंड f ऑफ x2 राइट। f ऑफ x2 तो क्या होगा x2 e रेज टू x माइनस कॉस x2। तो क्या होगा x2 0.517751 इंटू ई रेज टू 0.517751 माइनस कॉस 0.517751। इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.0000019। तो ये क्या है लेस देन 0 है। ओके चलो अब क्या होगा चेंज हो जाएगा ना राइट। अब आपका x0 क्या हो जाएगा ये वाला राइट जो पुराना वाला था वो निकल जाएगा और x1 क्या होगा एज इट इज 0.6 राइट। तो लिखेंगे चूजिंग x0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.51
7751 एंड x1 क्या था 0.6, राइट। तो f ऑफ x0 क्या हो जाएगा यहाँ पे -0.000019 एंड f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, क्या था 0.267935। चलो अब क्या करना पड़ेगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, फॉर्मूला रख दो, x2 इक्वल टू x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, राइट। इसके अंदर सभी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आएगा 0.517756। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेट एंड थर्ड अप्रोक्सीमेट जो रूट्स हमने फाइंड किए थे उसमें लास्ट 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 सेम आ रहे हैं, आप देख सकते हो, देखो 51775 और यहाँ पे भी 51775 आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, फोर्थ डेसिमल तक, फोर्थ प्लेस वैल्यू तक आपके अप्रोक्सीम रूट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे तो 5 आ रहे हैं, तो लिखेंगे हैंस द approximate root of equation correct up to 4 decimal place is x इक्वल टू, क्या आंसर आएगा 0.51775। इट्स योर आंसर। अब स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है कि फाइंड रियल इक्वेशन, आपका एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दे रही हूं, इसके आपको कौन सा रेगुलर फॉल्सी मेथड से इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है फोर्थ डेसिमल तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड के बारे में। ये जो सेकेंड मेथड है वो improved form by regular फॉल्सी मेथड की है। मतलब कि हम जो रेगुलर फॉल्सी मेथड में कर रहे थे उससे थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है सेकेंड मेथड में। चलो उसके हम पहले स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप 1, लेट f ऑफ x इक्वल टू 0 बी द गिवन इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसको आपको f ऑफ x में इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर देना है। चलो सेकेंड रूल है, फाइंड x0 एंड x1 सच दैट f ऑफ x0 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, x0 और x1 फाइंड करना है जिसमें f ऑफ x0 है वो लेस देन 0 एंड f ऑफ x1 है वो ग्रेटर देन 0 एक होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। और f ऑफ x0 इंटू f ऑफ x1 लेस देन 0। चलो अब थर्ड आपका जो था स्टेप, फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय x2। आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है। x2 इक्वल टू क्या होगा, x0 f ऑफ x1 माइनस x1 इंटू f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। तो ये आप फॉर्मूला देख रहे हो, ये रेगुलर फॉल्सी मेथड का ही है। फाइंड f ऑफ x2, फिर आपको क्या फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है। चलो फोर्थ स्टेप है, फाइंड सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट
जब हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या कर रहे थे कि F2 फाइंड करते थे, फिर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके बाद क्या करते थे कि जो फर्स्ट था उसको हम उसको हम x0 कैंसिल करके जो नेगेटिव है उसको वैल्यू हम रिप्लेस करते थे, वे वो सब करते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट क्या होगा, x3 इक्वल टू x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। ठीक है, फिर फाइंड f ऑफ x3, मतलब कैलकुलेट f ऑफ x3 आपको कैलकुलेट करना है। फिफ्थ वन, फाइंड थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट। तो क्या होगा, x4 इक्वल टू x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 अपॉन f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2। क्या करेंगे अब, फाइंड f ऑफ x4, राइट। तो अब ये क्या करना है, रिपीट अबाउ प्रोसेस अप टू रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट रूट्स। जो आपको मांगा गया है कि 4 या 5 तक आपको ये अप्रोक्सीमेट रूट्स फाइंड करना है, तब तक ये प्रोसेस आपको करते रहना है। चलो अब इसका जनरल फॉर्म बात करते हैं कि इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, राइट। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, x m प्लस 1 इक्वल टू x m माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स एम माइनस एक्स एम ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स एम माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स एम माइनस एफ ऑफ एक्स एम माइनस 1। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया, वेयर एम इक्वल टू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, find the real root of equation, कौन सा इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 बाय सेकेंड मेथड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। क्या करना है आपको, 4 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट रूट फाइंड करने हैं सेकेंड मेथड से। चलो सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना था, फाइंड करना था x0 एंड x1। फाइंड x0 एंड x1, राइट। अब कौन सी मेथड, ट्रायल एंड एरर से f ऑफ 0 रखेंगे पहले तो क्या होगा, 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 1, क्या है माइनस 1, ये क्या होगा, लेस देन 0 है। फिर f ऑफ 1 तो क्या होगा, 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, -1, ये भी लेस देन 0 है। चलो एफ ऑफ 2 लेंगे तो क्या होगा, 2 क्यूब माइनस 2 माइनस 1, तो आंसर आएगा 5, ये ग्रेटर देन 0 है, राइट। मतलब कि जो हमारे रूट्स है वो 1 एंड 2 के बीच में है। लेकिन अब मेरा और सिंप्लीफिकेशन के लिए आगे मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज़्यादा फाइंड स्टेप्स ना करने पड़े, इसके लिए इससे ज़्यादा एक पॉइंट तक लूंगी कि एफ ऑफ 1.5, तो क्या होगा, 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा, 0.875। ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, राइट। मतलब ये 2 के नज़दीक आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
एक स्टेप अप जाना पड़ेगा जो माइनस आ सके। तो 1.4 तक जाऊंगी। एफ ऑफ 1.4, 1.4 क्यूब माइनस 1.4 माइनस 1, तो इसका आंसर आएगा 0.343। ये भी ग्रेटर देन 0 है। तो एफ ऑफ 1.3 लूँ तो इसका आंसर आएगा 0.103। ये तो लेस देन 0 हो गया, राइट। तो हमारे जो रूट्स है वो एफ ऑफ 1.4 एंड एफ ऑफ 1.3 के बीच में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो, तो आपका x0 एंड x1 क्या हो जाएगा? चूजिंग x0 इक्वल टू 1.3 एंड x1 इक्वल टू 1.4। ओके, तो आपका f ऑफ x0 क्या हो जाएगा? -0.103 एंड f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? 0.343, राइट। चलो, अब हमें क्या करना था? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय सेकेंड मेथड x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x0 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x0 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0, राइट। तो x0 की वैल्यू क्या है? 1.3, f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? 0.343 माइनस x1 की 1.4 और f ऑफ x0 की माइनस 0.103 अपॉन f ऑफ x1 क्या है? 0.343 माइनस f ऑफ x0 माइनस 0.103। अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.323042। ओके, चलो, अब हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड f ऑफ x2, राइट। तो क्या होगा? जो हमारा इक्वेशन 1 था उसके अंदर वैल्यू रख दो, 1.323042 का होल क्यूब माइनस 1.323042 माइनस 1, राइट। तो इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा -0.007136। ये क्या है? लेस देन 0 है, राइट। चलो, अब हमें क्या करना है? सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करना है, राइट। जब हम रेगुलर फॉल्सी मेथड थी उसमें क्या करते थे? अगर माइनस आया तो हम इंटरचेंज रिप्लेसमेंट कर देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। x3 करेंगे, x3 इक्वल टू क्या होगा? x1 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x1 अपॉन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, राइट। चलो, तो x1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? ये रही 1.4। f ऑफ x2 की ये रही, देखो, माइनस 0.007136 माइनस x2 की वैल्यू क्या है? ये रही 1.323042 और f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? f ऑफ x1 की ये रही 0.343 अपॉन f ऑफ x2 मतलब 1.323042 माइनस f ऑफ x1 0.343। अगर इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आएगा 1.324605। ओके, अब आपको क्या करना है? फाइंड कैलकुलेट f ऑफ x3। तो अगर आप उसका कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.0000481 लेस देन 0, 3 टाइम्स 0 आएगा, 0.00481। चलो, अब क्या करेंगे? थर्ड अप्रोक्सीमेट फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे। तो x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 अपॉन f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, राइट। तो x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो x2 की वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगी? ये रही, हाँ,
1.323042 एफ ऑफ x3 ये रहा माइनस 0.000481 माइनस x3 की वैल्यू क्या है ये रही 1.324605 और एफ ऑफ x2 की ये रही माइनस 0.007136। चलो एफ ऑफ x3 क्या है माइनस 0.000481 माइनस एफ ऑफ x2 क्या है ये रहा माइनस 0.007136 ये रहा। चलो अब इसका अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.324717। ओके चलो तो अगर अब आपको क्या करना है फाइंड एफ ऑफ x4 राइट इक्वेशन में आपको वैल्यू रख देनी है तो आपका आंसर क्या आएगा माइनस 0.00004। ये क्या है लेस देन 0 है राइट। तो आप देख सकते हो कि ये जो अप्रोक्सीमेट रूट फंक्शन पर फंक्शन की वैल्यू 4 टाइम्स यहाँ पे 0 आ रहा है राइट या फिर 5 0 आए तब ये आप बोल सकते हो कि जो आपका ये रूट है वो डेसिमल तक करेक्ट है 4 या 5 डेसिमल तक करेक्ट है। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। मैंने क्या किया एफ ऑफ x4 फाइंड किया और यहाँ पे 4 डेसिमल तक 0 आ गए राइट। 4 डेसिमल तक 0 आने का मीनिंग है ये जो आपका फाइनल रूट है x4 ये राइट। तो 4 डेसिमल तक ये आपका आंसर क्या है सही है राइट। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आंसर ऊपर लिखती हूँ हैंस द approximate root of equation correct up to 4 decimal place therefore x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा ये वाला 1.3247 1.3247 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके चलो अब आपका होमवर्क सुन लो कि आपको जो लास्ट मैंने रेगुलर फॉल्सी मेथड में जो इक्वेशंस थे फर्स्ट वन इज जो मैंने गिना है आपको x e रेज टू x इक्वल टू cos x उसमें आपको सेकेंड मेथड का अप्लाई करना है। आई होप कि आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।